मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना का विधायक सुखराम उर्राव ने किया शिलान्यास। शिलापट का अनावरण कर और दीप प्रज्वलित कर किए योजना का शिलान्यास। विधायक सुखराम उर्राव ने कहा, सभी गांव में पहुंचेगी बिजली, नहीं छूटेगा कोई गांव। विभाग के कार्यपालक अभियंता अमित खलको ने कहा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की दिशा में हो रहा है कार्य। मौके पर विधायक सुखराम उर्राव समेत अन्य अतिथियों का हुआ स्वागत। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना एवं RDSS का विधिवत शिलान्यास विधायक सुखराम उर्राव ने किया। शील मौके पर विभाग के कार्यपालक अभियंता अमित खलको, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, विधायक प्रतिनिधि गुड्डू सिंह, उप प्रमुख विनय प्रधान, झामुमो नेता दिनेश जैना, झामुमो नेता रामलाल मुंडा, पंकज शर्मा, शेष नारायण लाल, अप्पू, नीकू सिंह आदि मौजूद। विधायक सुखराम उर्राव ने कहा, सभी गाँव में पहुँचेगी बिजली, कोई गाँव नहीं छूटेगा। राज्य के हेमंत सरकार सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। बिजली के क्षेत्र में तो ऐतिहासिक कार्य की है। आने वाले दिनों में और भी कई सब स्टेशन के निर्माण होंगे। आजादी के जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, वैसे गांव में और वन ग्रामों में भी बिजली पहुंचाया जाएगा। चक्रधरपुर के विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अमित खलको को भी प्रशंसा करते हुए विभाग के पूरी टीम को भी धन्यवाद दिया। यहाँ 2 योजना का शिलान्यास हुआ है, जैसा कि यहाँ पे खुला तार है केबल लगाने का, और आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसा गाँव है, टोला है जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। इस दोनों काम एक साथ 2 व्यक्ति को दिया गया है सरकार के द्वारा। वो काम अपना चालू करेंगे या चालू कर भी दिए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल में 2-3 महीना आंधी तूफान का समय रहता है, 2-3 महीना बारिश का समय रहता है। अब खुला तार होने से ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोग का ये होता है कि हवा जब चलती है तो दोनों तार टकरा जाने से जो है जहाँ हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फ्यूज उड़ जाता है या तार टूट जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेड़ के अंदर से, पेड़ के सट के बिजली भी तार गया हुआ है, खुला तार गया हुआ है, और एक ही डाली दोनों को टच करता है। तो वैसे स्थिति में भी हमको लगता है कि ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ जाता है। और कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि तार मतलब खंभा डाउन हो जाने से तार का जो लूज हो जाता है, जो आदमी भी छू देगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि गाय बैल भी टच हुआ है, इसमें गाय बैल भी मरा है और हम आम लोग भी मरे हैं। तो केबल हो जाने से वो जो है घटना से हम लोग वंचित हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है तार खुला से रात में बुकिंग करके जला लेता है और सुबह को खोल देता है। तो बिजली का दुरुपयोग होता था, वो दुरुपयोग भी नहीं हो पाएगा। इसमें ये केबल से ये फायदा है। और रही बात कि ऐसा आज भी गांव है, मैं बोलने में जहाँ से भी हम लोग को संकोच नहीं होगा, ऐसा आज भी बहुत सा गांव है जहाँ पे है बिजली आज भी पहुँचा नहीं है। जैसा कि पिछले दिन हम लोग एक रोड का शिलान्यास करने गए थे कड़ईकेला, तो कड़ईकेला से हमको लगता है कि लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी में एक टोला है, इसमें 17-18 लोग हैं। वो लोग हमको लिख के भी दिया है कि वो लोग लिख के दिया कि हम लोग तक बिजली पहुँचाई नहीं है, हम लोग घर द्वार बन रहा है लेकिन अभी तक हम लोग को बिजली पहुँचा नहीं है। तो हम उसको आश्वासन दिए कि इस बार आपका यहाँ जो है गांव में अगर 5 गांव मतलब किसी टोला में 5 घर भी है, मान लिया जो कनेक्शन लेना चाहता है और कनेक्शन भी फ्री दिया जाएगा। तो कनेक्शन अगर लेना उसका भी इच्छा होना चाहिए, अगर कनेक्शन लेना चाहता है तो 5 घर भी रहेगा तो 5 घर को भी बिजली दिया जाएगा। तो ये जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति है, हम लोग गाँव से आते हैं और कहीं न कहीं हम लोग गांव को जानते हैं, गांव के बारे जानते हैं। हम इस योजना के बारे में, इस काम के बारे में गांव तक हम लोग बोलेंगे, बात को अपना रखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है हमको लगता है कि बिजली से वंचित ना हो, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि लक्ष्य जो है 12,000 से ज़्यादा घर जो छूटे हुए हैं, जो वन ग्राम के तहत जो गाँव है, जो घर है, उनको विद्युतीकरण करने का प्रयास है। तो हमारा जो प्रमंडल क्षेत्र है इसमें करीब 12,000 से अधिक गांव घर छूटे हुए हैं, जिसको इस बार हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं। इसके अलावा जो भी घर द्वार जो नए बन रहे हैं, जहां पर विद्युतीकरण पूर्व में नहीं हो पाई है, उनको भी जो है इस योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूँगा कि जो योजना के बारे में 2 शब्द मंच से कहने का कोशिश करें। सर के तरफ से भी बात हुई, निर्देश प्राप्त हुआ है
जैसे यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी आती है कि रोजगार की कमी। रोजगार तभी मिलेगी जब यहाँ पे छोटे मोटे इंडस्ट्री आएंगे या कुछ कल कारखाने बनेंगे। तो मैं सर को आग्रह करूँगा, सांसद मैडम को, अगर ये बात तक ये पहुँच जाए तो, कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि यहाँ इंडस्ट्री बढ़े और लोगों को रोजगार हो। तो मैं सर से भी आग्रह करता हूँ, और सर से इजाज़त भी मिल गई है, और सर के द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि चकधरपुर में एक इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाया जाएगा, और जिसके लिए सर बात अपने स्तर से मंत्रिमंडल तक अपनी बात पहुँचाएंगे। तो इसलिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पलायन कम होगी। ठीक है।